आपने भ्रष्टाचार की तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसा इकलौता सौंदर्यीकरण का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, खनन पॉइंट बना रखा है, जो मिट्टी इसके सौंदर्यीकरण के लिए यूज जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना? ये खेल कैसे होता है? ये भ्रष्टाचार का षड्यंत्र जो जेसीबी के माध्यम। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा और इस समय हम मौजूद हैं ग्राम मरौरी में। आपने भ्रष्टाचार की तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसा इकलौता रोजगार सेवक जो मनरेगा योजना पूरे गांव से खा जाता है, उसकी एक कहानी मैं आपके सामने दिखाने चाहता हूं। ये एक तालाब है और तालाब के सौंदर्यीकरण का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इस समय प्रॉपर तरह से अच्छे तरह से चल रहा है, लेकिन इस गांव के जो रोजगार सेवक हैं वो उस पर कैसे दीमक लगा रहे हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो तालाब है इसकी खुदाई मनरेगा के मजदूरों के द्वारा होनी चाहिए थी, जिसके माध्यम से रोजगार जो 100 दिन का उपलब्ध कराने की बात कही जाती है वो रोजगार उनको उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन होता है क्या साहब, यहाँ जो 10 दिन लोगों का काम जेसीबी 1 मिनट में कर सकती है, लेकिन उनका पैसा जो मोटा बनता है वो कैसे निकाला जाता है, ये रोजगार सेवक को भली भांति आता है। इसमें जहां हजारों लाखों की संख्या में मजदूर लगते, वो जेसीबी से काम कुछ ही घंटों में हो जाएगा, लेकिन पैसा वही लाखों मजदूरों का निकलेगा, जिसको बीडीओ, सीडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ मिलके ये ऐसे रोजगार सेवक चंद पैसों के चक्कर में खा जाएंगे और उसको भेंट चढ़ा देंगे। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा ये सौंदर्यीकरण का जो तालाब बन रहा है। यहाँ पे जो तमाम गांव वाले जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये इसलिए नहीं मौजूद हैं कि इनके साथ या इनके गांव में गलत काम हो रहा है। ये सब वो मनरेगा के मजदूर हैं जिनको मजदूरी करने के लिए यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आज ये बेबस खड़े हैं कि जो काम इनका होना चाहिए वो आज जेसीबी कर रही है, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? फिर जो बड़ी बड़ी सरकार वादे करते हैं वो वादों का क्या होगा? अब इन्हीं से जान लेते हैं। क्या कहना है आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम कश्मीर है। ये मनरेगा से काम जो होना चाहिए नरेगा से ना होकर मशीन से हो रहा है, क्या कहोगे? मशीन से नहीं होना चाहिए, मजदूर करें। तुमने नरेगा में काम किया कभी? हाँ, काम किया। पैसे मिले? उसका पैसा ही नहीं मिला तो मैंने काम करना बंद कर दिया। ऐसे सारे लोग गांव में काफी लोग हैं। क्या नाम है रोजगार सेवक का? जगतेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। तो आपने कभी काम किया नरेगा में? अभी मेरी चंद मिनट पहले रोजगार सेवक साहब से बात हुई थी। वो बड़े अंदाज में, एक अहंकार के अंदाज में कह रहे हैं कि नहीं साहब इसमें मजदूर चले हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं ये पूरा का पूरा तालाब जो है वो जेसीबी से खुदवा डाला है उन्होंने। कहीं ना कहीं तो ये सीधा सा मैं कह सकता हूँ ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और भी कुछ गाँव वाले मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या नाम हुआ पहले आपका? धर्मपाल जी, ये नरेगा का काम होना चाहिए मजदूरों से, जेसीबी से हो रहा है, क्या कहोगे? वो तो सभी देख रहे हैं। मैं किया। आपने कभी नरेगा में काम किया? किया, पहले किया 2-4 साल पहले। अब क्यों नहीं करते हो? अब ना करत ना पटत। अच्छा, पैसे मिलते थे दिहाड़ी के? पैसे बहुत मार कूट के मिलते थे। अच्छा, मार कूट के मिलते थे। अच्छा, ऐसे कुछ लोग हैं इस गांव में जो काम नहीं करने जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं? हाँ, सचिंदर सिंह है, बहुत बड़ी कोठी बनाए पड़े हैं। पैसा 2018, 20 में, 19 में खूब निकाले हैं धकाधक। अच्छा, डेयरी चला रहे हैं बढ़िया वाली। उनको कब टाइम मिल गो नरेगा में काम करना? उनको नरेश पाल सिंह, सनाब श्री शांति स्वरूप सिंह, अजीत सिंह, सनाब श्री रामपाल सिंह। इस तालाब का नाम क्या है? इस तालाब का नाम है झादा तालाब। अच्छा, झादा तालाब बोलते हैं इसको। मैं आपको बता दूं, विधायकों समेत तमाम जो आला अधिकारी आज तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके उद्घाटन के लिए जाते हैं, वो एक बार यहाँ भी आ जाइए साहब, आपको भी पता चल जाए कि वास्तविकता क्या है और ऊपर से दिखाया क्या जाता है। ये वो भारत नहीं है जहाँ पे कागजों में हर लेख जो होता है सही ढंग से पेश किया जाता है। ये वो भारत है जहाँ पे भ्रष्टाचार की दीमक उसे खाती पहले है और दिखाया हमें अच्छा जाता है वो बाद में। लेकिन इन पे क्या असर होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये तो देखने की बात होगी। और एक चीज आपको नहीं बता दूं, जब भ्रष्टाचार से इन भ्रष्टाचारियों का पेट नहीं भरा तो उसमें एक नया तरीका अपनाने लगे। वो तरीका क्या अपनाने लगे मैं आपको बता दूं। ये रेत है और ये रेत जो है इस तालाब की खुदाई में निकली है और इस रेत को यहाँ के कुछ भ्रष्टाचारी मिलकर बेचने लगे। अब ये आप बताइए कि यहाँ से जो मिट्टी का खनन, एक इसको खनन पॉइंट बना रखा है,
जो मिट्टी इसके सौंदर्यीकरण के लिए यूज करनी थी उसको यहाँ से बेचा जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपने देखा मेरे साथ ग्राम मरौरी, जो कि ब्लॉक मरौरी और उसी का एक गांव है मरौरी, उसका जो रोजगार सेवक है गुड्डू ने कैसे एक अमृत सरोवर जो योजना चल रही है उसके माध्यम से तालाब का जो सौंदर्यीकरण कराना था उस पर कैसे भ्रष्टाचार किया है, कैसे उन्होंने गरीबों का हक छीना है जिनको रोजगार मिलना चाहिए मनरेगा के तहत। ब्रजेश कुमार गौतम जी जो हैं यहाँ के खंड विकास अधिकारी उनके रूप में पहुंच चुके हैं और उनसे बात करेंगे आखिर ये किस तरह से किया जाता है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, ये जो अमृत सरोवर योजना चल रही है ये इसमें जेसीबी अलाउड होती है क्या? नहीं, जेसीबी कहीं नहीं अलाउड है। मनरेगा के कार्यों में हमारे श्रमिक लोग काम करते हैं और ये सरकार की इच्छा है और सभी हम लोग की भी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो है वो मजदूरों को काम करें, गांव में ही लोगों को मजदूरी मिल सके, वहीं पर लोग काम करें, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये अमृत सरोवर तालाब पूरे जहाँ उत्तर प्रदेश में इस पर काम चल रहा है और हर ब्लॉक में हमारे ब्लॉक का लक्ष्य 15 था और 15 उसके बाद और चयन किए गए। अमृत सरोवर को कहीं भी जेसीबी का इसी तरह का कोई संज्ञान नहीं है कि जेसीबी, सभी जगह मजदूर कार्य कर रहे हैं। यदि आप कहीं संज्ञान में आए तो फिर उसकी जांच कराई जाएगी। अभी भी मैंने अपनी आंखों से देखा, ग्राम मरौरी पड़ता है, एक अपने ब्लॉक में ही पड़ता है और उसके रोजगार सेवक है गुड्डू, उन्होंने पूरे तालाब को जेसीबी से खुदवा दिया, मजदूर एक नहीं लगा। लेकिन जब वहां का पैसा निकलेगा तो वो मजदूरों के आधार पे निकलेगा क्योंकि जेसीबी उसमें अलाउड नहीं है। तो ये खेल कैसे होता है? ये भ्रष्टाचार का षड्यंत्र जो जेसीबी के माध्यम से तालाब खोदा जा रहा है और सौंदर्यीकरण का नाम दिया जा रहा है, अमृत सरोवर योजना है, लेकिन वो होगा क्या कि मजदूरों के नाम पे पैसा निकाला जाएगा, ये कैसे होगा? नहीं, आपने अभी संज्ञान में मेरे आपको किया है, इसको तत्काल मेरे द्वारा कल जो है टीम गठित करके जाँच कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर जेसीबी से काम किया है कल टीम वहाँ जाएगी और इसकी जांच करेगी और शाम को ही मैं उनसे उसकी आख्या लूँगा। आख्या लेने के बाद संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विजय साहब, एक बात जो मुझे बहुत गोल लगती है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी मैं आपके पास एक बार आया था और आपकी बाइट ली थी, इसी प्रकार कैमरे भी चली थी, लेकिन आज तक आप नहीं पहुंचे वहाँ पे। हाँ, वो थोड़ा सा समय अभाव के कारण पहुंचे नहीं, लेकिन उसकी जानकारी पूरी मैंने अभी ली है क्योंकि मुझे स्वयं उस स्थान को देखना है, इसलिए अभी उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं हुआ है। मैं स्वयं वहाँ पे काम करा दिया हूँ, सचिव को भी बता दिया हूँ, वहाँ पे मुझे जाना है और देख के ही मैं उसमें कार्रवाई करूँगा। तो मैं क्या अपेक्षा करूं कि यहाँ मरौरी के जो रोजगार सेवक है, ये मरौरी की आपको और भी जानकारी दे दूं, मरौरी की एक जांच भी है जो वहाँ के ग्रामीण इस बात से नाखुश होकर उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है डीएम आपको संबोधित करते हुए, क्योंकि वहाँ मजदूरों से काम नहीं कराया जाता और जिनसे काम कराया जाता है उनका कभी प्रेजेंट नहीं लगता। प्रेजेंट ऐसे व्यक्तियों को लगता है जो वहाँ काम नहीं करते हैं। तो इस पे मैं क्या मान लूँ कि कार्रवाई होगी या कागजों में रह जाएगी? बिल्कुल 100% कार्रवाई होगी और कल ही इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। अभी वीडियो साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना अभी होगा कि अगले ये कार्रवाई हो पाती है या नहीं, ये फाइलों में दब जाएगी।